नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक। आप को सब लोगों को सपरिवार दीपावली एवं भैया दूज, गंगा स्नान आदि पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन केवल शुभकामनाओं से खाते में पैसे नहीं आते, है कि नहीं? तो मेरा उद्देश्य एक है, आप दीपावली पर पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। क्यों करेंगे? लक्ष्मी जी के लिए बहुत से दरवाजे खोल के रखते हैं, रात को देर तक लक्ष्मी जी आ जाएं। पर ये तो देखो करते चले आ रहे हैं आप बहुत समय से। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी पर आधारित फिर एक और सिद्धांत है, वो मैं अगले पार्ट में करूँगा, 2 पार्टों में। आपने वो कहानी सुनी है कि एक राजा शतरंज खेलने का बड़ा शौक रखता था और खेलता भी बहुत अच्छा था। उसको कोई हरा ही नहीं पाता था। तो उसने ढूंढी बिठवा दी अपने राज्य में कि भाई जो भी मुझे शतरंज में हरा देगा, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। उसे घमंड हो गया, ऐसा ऐसे मान लो। और नहीं हरा पाया तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा, राजा को चुनौती देने के अपराध में। पर मुद्दे पे आते, अंततः एक व्यक्ति आया और उसने राजा को शतरंज में हरा दिया। अब आधा राज्य के साथ एक ऑप्शन था। उसने कहा, महाराज अगर मैं आधा राज्य ना लूँ, कुछ और मांग लूँ तो? राजा ने कहा, अरे आधे राज्य के अलावा क्या मांगेगा, इससे आधे राज्य से ज़्यादा तो मांग नहीं सकता, क्योंकि मैंने शर्त रख दी है। तो उसने कहा, महाराज जितने भी शतरंज में घर हैं, खाने हैं, हर खाने में आप एक चावल का दाना रखना, अगले में 2, दूसरे में 4, 8, 16, ऐसे करके 64वें खाने तक आप चावल के दाने जितने हों वो सारे मुझे दे देना, 1-2 से जोड़ के। राजा ने कहा, ये कौन सी बात है? अब लगाओ आप हिसाब, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 को 125 ले लेते हैं, 250 दूनी 500 दूनी 1000 दूनी 2000 दूनी 4000 दूनी 8000 दूनी 16000 दूनी 32000, 32000 को आप 30000 मान लो, और 60000, 120, 120 को 240, 240 को 480, 480 को 48 दूनी 96, 96 को आप कुछ भी मान लो, 95, मतलब आप देखो इतने हज़ार हो गए। और फिर 1 लाख भी हो जाएगा, फिर 2 लाख, ऐसे करके 64वें खाने तक आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर तो फेल हो जाएगा, एक बार में नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये कहलाती है दुगनेकरण की थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन, या और बढ़िया वे में कहें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या और समझिए तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत। पहले लोग फिक्स डिपॉजिट क्या कराया करते थे, फिर बैंकों ने अट्रैक्ट करने के लिए कैश सर्टिफिकेट निकाल दिए, जिसमें क्वार्टरली कंपाउंड होता चला जाता है ब्याज, और वो कितना सारा बैठता है, आप हिसाब लगाइए, अच्छा बैठता है। तो ये सिद्धांत एक और जीवन में लागू होता है, जीवन के एक और पक्ष में लागू होता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के नाम से अधिकतर लोगों की बुद्धि बंद हो जाती है। उसके पीछे अलग कारण है, और उस कारण है कि नेटवर्किंग में जो लोग आए उन्होंने डिट्टो या तो फॉलो नहीं किया, और 99% यही बात है, और या फिर जल्दी वो हार मान गए, और यही रहा। देखो, अगर किसी चीज़ में कोई दूसरे लोग सफल हुए हैं तो सिद्धांत तो ठीक है, काम ठीक है, और उसमें हर प्रकार के लोग हैं। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एक भी दिन नौकरी नहीं की है, और अच्छे से अच्छे पैसे कमाने वालों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो, बहुत से बिजनेसमैन से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो, और अच्छे से अच्छे जॉब वालों से पैसा कमाते हैं। वैसे तो जॉब वाले उतना नहीं कमाते जितना बिजनेसमैन कमा लेते हैं। तो ये सिद्धांत है। अब मैं इसका पार्ट 2 लेता हूँ।